मरकुस 11वें अध्याय के 15 से 18 पद में हम बाइबल में पैसों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के विषय में पढ़ते हैं। यदि हम मरकुस 11वें अध्याय 15 से 18 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मंदिर में गए। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गए और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगे और सराफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। एक बार मैं एक जगह पर थी जहाँ यीशु फिल्म दिखाई जा रही थी और उसमें यही सीन चल रहा था और उसमें दिखाया जा रहा था कि प्रभु यीशु मंदिर में गए और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे, जो व्यापार कर रहे थे, उन्हें वे बाहर निकालने लगे। उन्होंने उनकी टेबलों को उलट दिया और जो कबूतर थे उन्हें उड़ा दिया और जो जानवर थे उन्हें भी उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो इस तरह यीशु मसीह ने उन लोगों को जो वहाँ पर व्यापार कर रहे थे उन्हें बाहर कर दिया। तो जब यह सीन चल रहा था, इसे देखकर एक स्त्री वहाँ पर थी, वह बहुत जोर से हंसने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु यीशु कितने अधिक गुस्से में लग रहे हैं। लोग कहते हैं कि वे दयालु और करुणामय हैं और प्रेम से भरे हुए हैं, किंतु यह सच नहीं है। तब मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि इस पैसेज या इस दृष्टांत का क्या मतलब है, और मैंने उन्हें बताया कि प्रभु यीशु मसीह लोगों से नाराज नहीं थे, किंतु वे पाप से नफरत करते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पर जो व्यापार चल रहा था, जो लूटपाट और जो गलत चीजें हो रही थी, उसके विरोध में प्रभु यीशु मसीह ने इसे किया। यदि हम लेवीय व्यवस्था 4थे अध्याय को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि मंदिर का पुजारी या पुरोहित अनजाने में पाप कर देता है तो उसे मंदिर में बैल चढ़ाना होता था। और इसी तरह यदि पूरे इस्राएली समुदाय के लोग यदि पाप कर देते थे तो उन्हें भी मंदिर में बैल चढ़ाना होता था। तो इस तरह वे उस बैल को, जो पुजारी होता था, वह बलि करता था और इस तरह लोगों के बदले में पापों की क्षमा को प्राप्त करता था। तो इस तरह बाइबल में कई तरह के बलिदानों के विषय में बताया गया है और यह बलिदान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए बलिदान की ओर संकेत करता है या उसे दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान क्रूस पर दिया, अपने प्राण दिए और अपना पवित्र लहू बहा दिया, उसके द्वारा हम हमेशा की जिंदगी और अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बलिदान उसकी ओर संकेत करता है। तो बाइबल में कई तरह के बलिदानों के विषय में बताया गया है, जैसे अन्न बलि और धूप बलि, पाप बलि आदि। तो जब अन्न बलि करना होता था तो उन्हें अन्न लेकर आना होता था, और यदि वे पाप बलि करते थे या धूप बलि करते थे तो वे कबूतर या किसी तरह के, जैसे भेड़ या बैल, इस तरह के जानवरों को वे वहाँ पर लेकर आते थे और उन्हें मंदिर में चढ़ाते थे और इस तरह उनके बलिदानों के द्वारा वे पापों की क्षमा को प्राप्त करते थे। तो इस तरह लोगों को इन सब चीजों को लेकर आना होता था। और इस दृष्टांत के अनुसार ऐसा लगता है कि मंदिर में भी दुकानें थी और लोग वहाँ पर भी दुकान लगाकर इन सामानों को बेचा करते थे, और जो लोग वहाँ पर आते थे उन्हें इन सामानों को दिया करते थे। और ऐसा लगता है कि वे दुगना, 3 गुने और 4 गुने या उससे भी ज्यादा भाव में इन सामानों को बेचा करते थे। इस तरह वे उन लोगों को लूट लिया करते थे और वे मनमाना पैसा उससे बनाया करते थे। और इस तरह जो गलत तरह का व्यापार वहाँ चल रहा था और जिस तरह वे लूट रहे थे लोगों को और जिस तरह वे गरीबों को भी लूट रहे थे, उसके विरोध में प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को किया और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बाहर कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा
कि क्या यह लिखा नहीं है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, किंतु तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक तरह से उन्हें बता दिया कि वहाँ जो चल रहा है वह चोरी करने और डाके डालने जैसा ही है, और यह गलत है और यह पाप है। और बाइबल बताती है कि चोरी करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। कुछ दिनों पहले मैं ABC न्यूज़ में समाचार सुन रही थी और उसमें यह दिखाया जा रहा था कि किस तरह जो लोग नौकरी करते हैं ऑफिसों में, वे वहाँ से चीज़ों को चुरा लिया करते हैं। और उन्होंने दिखाया कि लोग पेन और पेपर जैसी चीज़ें चुरा लिया करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने दिखाया कि लोग अपने साथ वाले कर्मचारियों के खाना भी फ्रिज में से चुरा लिया करते थे। और यहाँ तक कि बड़ी चीज़ें जैसे कंप्यूटर और कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह भी चुराते हुए देखा गया है। तो इस तरह उन्होंने बताया कि इस तरह जो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो कंपनियों को $3.5 ट्रिलियन का नुकसान पहुँचाते हैं, और पूरे दुनिया भर में इस तरह उन कंपनियों को $3.5 ट्रिलियन का नुकसान होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यह बहुत छोटी सी चीज लगती है, किंतु उससे कितना अधिक नुकसान उन कंपनियों को होता है। और उन्होंने बताया कि टेक्निकल रूप से यदि आप एक पेन ऑफिस में या जहां आप काम करते हैं वहां से उठा लें तो वह चोरी करना है। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि मंदिर में लोग इस तरह के व्यापार को कर रहे थे और एक तरह से वे वहाँ पर चोरी और डकैती कर रहे थे। बाइबल में लिखा है कि चोरी करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। यदि हम 1 कुरिन्थियों उसके 6वां अध्याय और 9 और 10 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि धोखा न खाओ। ऐसा न हो कि कोई आपको धोखा दे, ऐसा न हो कि कोई आपको ये बताए कि ये सब बहुत छोटी सी चीज है। यदि आप एक पेन उठा लेते हैं कहीं से तो यह चोरी करना नहीं है, किंतु बाइबल के अनुसार यदि आप चीज़ों को जो आपकी नहीं है उससे उठा लेते हैं या अपने पर्सनल या व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग में लाते हैं तो चोरी करना है। ये चीज़ें उस समय हो रही थी और आज भी चर्च या कलीसियाओं में ये चीज़ें हो रही हैं। और हम पाते हैं कि लोग जो भेंट चर्च में चढ़ाया जाता है उसमें से पैसों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले लेते हैं। यदि चर्च में सामान आप लेकर आते हैं और उसमें से कुछ सामान आप अपने घर ले जाते हैं तो वह चोरी करना है। यदि आप चर्च की मरम्मत करवाते हैं और अपने घर की मरम्मत भी उन चर्च के पैसों से करते हैं तो वह चोरी करना है। यदि आप चर्च में पेड़ पौधे लगाते हैं और उसमें से कुछ अपने घर में भी लगाते हैं तो वह भी चोरी करना है। यदि आप पैसों की थैली या भेंट में से पैसे निकाल लेते हैं तो वह भी चोरी करना है। और यदि आप प्रार्थना सभाएं करते हैं और पैसा बनाने के लिए और व्यक्तिगत रूप से उसका इस्तेमाल करने के लिए तो वह भी चोरी करना है। और इसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये बताने की कोशिश की कि वे जो कर रहे हैं वह चोरी करना है और चोरी करना पाप है। और बाइबल बताती है कि चोरी करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। यदि आप सोचते हैं कि आपका जीवन इस तरह का है, यदि आप सोचते हैं कि आपका जीवन पाप में है, तो आप अपने पापों से पश्चाताप करके अपने पाप से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। पश्चाताप करने का मतलब यह नहीं कि आपने आज पश्चाताप कर लिया और फिर आप वापस उसी काम को कर रहे हैं।
फिर आपने पश्चाताप किया, फिर आपने उसी गलती को की, फिर आपने पश्चाताप किया, फिर आपने उसी चीज को किया। यह पश्चाताप करना नहीं है, किंतु सही पश्चाताप जब व्यक्ति मन से करता है, जब वे प्रभु यीशु मसीह के पास आकर यह कहते हैं कि मैंने पाप किया है और मुझे अपने पापों से छुटकारा चाहिए, मुझे अपने लहू से धोकर साफ कर दीजिए और मुझे हमेशा की जिंदगी अर्थात स्वर्ग में जगह दीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को पूरी तरह माफ कर देते हैं और उसके बाद वे आपको एक पवित्र जीवन भी देते हैं। और जो पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है, वो पवित्रता आप में बहने लगती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आकर बसने लगते हैं। और उसके बाद आप उन सारी चीजों को जो आप कर रहे थे उसे आप फिर से नहीं करेंगे, किंतु आप एक पवित्र जीवन जीने की चाह रखेंगे और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर दे? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा की जिंदगी आनंद जीवन हो? क्या आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जगह को प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आइए इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी, आप इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मेरा जीवन पापमय है, मैंने उन सब चीजों को किया है जो गलत है, मैंने उन चीजों को बोला है जो गलत है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उन चीजों को किया है जो गलत और पापमय है, कृपया मेरे पापों को आप माफ कर दीजिए। मैंने ऐसे लोगों से मित्रता की है जिन्होंने मुझे गलत राह पर चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे चोरी करना और गलत चीजों को करना सिखाया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे गुनाहों को आप माफ कर दीजिए, अपने पवित्र लहू में धोकर मुझे साफ कर दीजिए। प्रभु, मेरे हृदय को आप साफ करिए और मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु, और मेरे हर एक पाप को जो मैंने अब तक किए हैं अपने पवित्र लहू में धोकर उसे साफ कर दीजिए प्रभु, और मुझे हमेशा की जिंदगी अर्थात अनंत जीवन मुझे दीजिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ कि आप मेरे गुनाहों को माफ कर रहे हैं और आप मेरे हृदय में आ रहे हैं और मुझे एक नया जीवन, एक पवित्र जीवन दे रहे हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ या मांगता हूँ। आमीन।